आप वीएलआर में मैंने ये देखा कि मैं ऊंचे पहाड़ों के ऊपर में तिब्बत में तिब्बत के आसपास के एरिया में कहीं मैं रहता हूँ वहाँ पे। पिताजी क्या वर्तमान जीवन में ये पिताजी कहीं किसी भाई। रूप में हैं? ये पिताजी भी भाई है। अल्टीमेटली 10-15 साल की उम्र में मैं अपना घर छोड़ करके उन साधुओं के पीछे चला गया, उनकी सेवा में। इनमें से कोई भी साधु वर्तमान जीवन में कहीं किसी रूप में आपके आसपास है? मेरे पुराने बॉस। पिताजी बड़े भाई बन के आए हैं, थोड़ा नाराज रहते होंगे, इनसे खींचे खींचे रहते होंगे, और माँ तो पकड़ के रखती होगी, छोड़ती नहीं होगी। सेशन तो मेरे को ऐसा रहा कि कुछ आधे पौन घंटे का हुआ होगा करके, और सेशन सारा 4 घंटा चला है। कुछ सवालों के अगर जवाब नहीं मिल रहे हैं तो कई बार जवाब पिछले जीवन के में छुपे रहते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और वीडियो शुरू करें उसके पहले आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट कर दें, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करते रहें। तो आज हमारे गेस्ट हैं, रायपुर से हैं और दुनिया भर में अपने काम के सिलसिले में घूमते रहे हैं, और दुनिया भर में काम करने के बाद भी इनको थोड़ा सा एक स्पिरिचुअलिटी का एहसास था कि शायद स्पिरिचुअल होना चाहिए, और ऐसा एक एहसास काफ़ी दिनों से था कि शायद उनको उस मार्ग में अब चलना चाहिए। जीवन में तो इतने साल घूम लिए दुनिया में और नौकरियां कर ली, काम कर लिया, लेकिन कुछ अपने लिए करना चाहिए, एक भाव आया था इनका। तो उसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना लाइफ पर्पस को ढूंढा जाए, और इसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए इन्होंने ये चुना। तो नमस्कार, वेलकम। नमस्कार सर। अगर आप अपना परिचय देना चाहें तो ठीक है, नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं, बताइए। आपने तो वैसे विस्तृत में मेरा परिचय दे ही दिया है। जी। मैंने नाम वाम नहीं बताया है, खाली नहीं, मेरा नाम विवेक दीक्षित है और मैं रायपुर का ही रहने वाला हूँ। और जैसा सर ने बताया कि जॉब के सिलसिले में मैं मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका, काफ़ी जगह में रह करके जॉब करके घूम फिर के आया हूँ। 40 साल जॉब किया मैंने, और मतलब लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, लाइफ का पर्पस समझ में नहीं आता था कि लाइफ का पर्पस क्या है। और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए लाइफ में कि लगता था कि इनका क्या मतलब है। हाँ। तो इसीलिए पीएलआर कराने का सोचा, और आज करने के बाद काफ़ी हद तक उन सभी प्रश्नों के जवाब मिले मेरे को, और एक अपने पिछले जीवन में एक झांकने का मौका मिला, समझने का मौका मिला कि कैसा था, क्या था, और उसका प्रभाव इस जीवन में किस तरह से है। और एक राह एक समझ आई, एक राह समझ में आई, एक रास्ता, एक इशारा मिल गया मित्रों। एक इशारा। देखिए, ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपको इशारा मिल जाए। यही इस पूरे प्रोसेस का एक सबसे शानदार पक्ष है, कह लीजिए, कि आपको पता चलता है कि आप किस राह के पथिक हैं। आप यहाँ कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप अगर ये जान जाएं, जैसे मान लो कोई डॉक्टर की पढ़ाई करके आया है, कोई इंजीनियर की पढ़ाई करके आया है, तो आपके पास अगर ऐसी कोई क्षमता है कि उसको काम देना है और वो डॉक्टर के रूप में आया, तो आप उसको अस्पताल में जा कहेंगे। इंजीनियर के रूप में आया है तो उसे कहेंगे भाई ठीक है, इसको इसमें इंजीनियर का काम दे दो, इसको कहेंगे। लेकिन आपके पास लोग आए और खड़े हो गए और कह रहे हैं कि हमें काम बताओ, लेकिन आप उनका बैकग्राउंड नहीं जानते, क्या पढ़ा लिखा है नहीं जानते, तो फिर वहाँ पर आपको कुछ भी रैंडमली कराना पड़ता है। और हम सब यही कर रहे हैं, हम सब रैंडमली कुछ भी कर रहे हैं, जो अपने मन में आ रहा है, जो समझ में आ गया, जो आसानी से उपलब्ध हो गया, जो मिल गया वो कर रहे हैं। लेकिन लाइफ पर्पस बहुत बार लोग लाइफ पर्पस में ही रहते हैं, बहुत बार लाइफ पर्पस थोड़ा अलग होता है। वो आपको कह लीजिए संतोष नहीं होने देता, भीतर सेटिस्फैक्ट्री जिसको कहते हैं ना आप, वो वहाँ नहीं मिलेगी। आप कुछ भी करें, कितना भी कमा लें, आपको हमेशा एक लगेगा भीतर की कुछ है जो और करना था मुझे। कुछ ऐसे ही था सर आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए इनको दुनिया भर में घूमने के बाद भी वो बात कुछ एहसास था, तो इन्होंने फिर अभी ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, और इनको समझ में आ गया कि इनका लाइफ पर्पस क्या है,
और इनके साथ कुछ चीज़ें होती थी तो उनका भी उसमें उत्तर हमें समझ में आ गया है। जी। तो आप अपनी कहानी कुछ बताएंगे, पहले शुरू करिए, अगर बच जाएगा तो मैं बता दूंगा, जो जी। आपको याद है बताइए। मैंने अपने पीएलआर में ये देखा कि मैं पहाड़ी जीवन था मेरा, और अक्सर मेरे को पहाड़ों से मेरे को बड़ा एक लगाव रहा है इस जीवन में भी। हाँ मैं पहाड़ों को देखना, उनको, प्रकृति को के साथ में रहना बड़ा पसंद करता रहा हूँ। हाँ और पीएलआर में मैंने ये देखा कि मैं ऊंचे पहाड़ों के ऊपर में कहीं तिब्बत में। तिब्बत के आसपास के एरिया में कहीं मैं रहता हूँ। वहाँ पे हमारा परिवार भी वहाँ पे रहता था, जिसमें कि पिता, माँ और एक बहन हाँ, साथ में वहाँ पे थी हमारे। अपने घर के बारे में बताओ थोड़ा सा। कच्चा घर रह सकता है, कच्चा घर है, पहाड़ी घर है, पहाड़ पहाड़ी पे पे। ठीक है, छोटा सा है कि ठीक ठाक घर है? है, छोटे पत्थर से बना। पत्थर से बना है, छोटा घर है, कच्चा, ठीक है। कोई नहीं है, हाँ, कोई नहीं घर में। घर में कोई नहीं है। अच्छा, घर को अंदर से ज़रा देखो, कितना बड़ा घर है, कमरे कितने हैं? कमरे 2-3 हैं? एक एक है। ऊपर भी है क्या कमरा? कुछ नहीं, प्रथम तल जैसा कुछ है क्या? कुछ नहीं, छोटा पत्थर से ऐसे लकड़ी छाए, हाँ, झोपड़ी जैसे ही है। पत्थर की दीवार और लकड़ी की छत, ऐसा, ठीक है। फिर पहाड़ी पे आगे पहाड़ी पे आगे घर हैं? हाँ, ऊपर नीचे घर है। ऊपर नीचे बने हुए हैं। कितने घर हैं, कितने होंगे लगता है संख्या के हिसाब से? 25, 50, 100, 200, क्या लग रहा है आपको? 100-200 घर है? 25-50 होंगे आगे। 25-50 घर हैं। मेरा घर एकदम बाहर अकेले में, अच्छा, आपका घर अकेले में है? कोई नहीं दिख रहा है आसपास। हाँ ठीक है, वो तो अभी चेक कर लेंगे। और जो 25-50 घर दिख रहे हैं आपको पहाड़ के ऊपर, उनको देखिए, वो भी क्या आपके घर की तरह ही पत्थर की दीवार और लकड़ी के छत वाले हैं, या थोड़े पक्के वक्के टाइप के भी घर हैं? पत्थर के ऊपर अच्छे घर दिख रहे हैं वो अच्छे घर दिख रहे हैं। आपका घर बस कमज़ोर दिख रहा है। संपन्न घर दिखते हैं। अच्छा, वो संपन्न घर दिखते हैं। 5 साल की उम्र में क्या कर रहे हैं आप? दूसरा घर दिख रहा है। हाँ, दूसरा घर है। हाँ ठीक है। बड़ा है छोटा है घर ये? बड़ा घर है। वो पहाड़ पे है ऊपर? हाँ, नहीं पहाड़ पे तो नहीं दिखा था, हाँ हाँ, खुले मैदान में कहीं। खुले मैदान में है, नीचे घाटी में है मतलब। हाँ ठीक है। हाँ, घर पर 2 लेडीज़ हैं आपके, ठीक है। दोनों लेडीज़ की उम्र बताइए, रंग रूप कैसा है दोनों लेडीज़ का? रंग रूप जी? गोरे, गोरे हैं लोग, दोनों लेडीज़ हैं? एक बड़ी है हाँ, 35-40 40 साल की। हाँ, दूसरी? छोटी है दूसरी छोटी दिख रही है। कितनी साल छोटी होगी? 20 साल की होगी? 20 साल की, हैं? 15-20 साल। 15-20 साल के बीच की कहीं पे है, ठीक है। देखो, ये कौन है? आपकी बहन और आपकी माँ हैं? कौन लोग हैं ये लोग? आप 5 साल के हो तो कौन है ये लोग? आपकी माँ, आपकी दादी, ऐसा कुछ है रिलेशन? कौन है वो लोग? माँ है माँ है। माँ कितने साल वाली है? 35-40। 35-40 साल वाली। 35 साल वाली माँ है। और जो 20 साल की दिख रही है वो कौन है? बहन लग रही शायद। बहन है। और मैं एक गांव में कुछ साधु आया करते थे, तो उन साधुओं से एक विशेष अट्रैक्शन होता था मेरे को। और अल्टीमेटली 10-15 साल की उम्र में मैं अपना घर छोड़ करके उन साधुओं के पीछे चला गया, उनकी सेवा में, उनके साथ में जुड़ा जा। घर छोड़ दिया कौन? मैंने, क्यों? उनके साथ में जा रहा हूँ। साधुओं के साथ? हाँ, उन्होंने बुलाया? पीछे पीछे जा रहा हूँ। अच्छा, जाओ। क्या हो रहा है? किस उम्र में जा रहे हो? साधुओं के पीछे गए तब उम्र क्या थी आपकी? उनके पीछे देख के दौड़ रहा हूँ मैं। वो आए थे गांव से निकल के जा रहे ऊपर, हाँ। मैं पीछे पीछे दौड़ के जा रहा हूँ। चले आते हैं वो लोग।
क्यों दौड़ रहे हैं आप उसके पीछे? वहीं अच्छा रहें। लगता है उनके साथ उनके देख साथ के, अच्छा लगा। अच्छा लगता है उनको देख के। ठीक। काफ़ी साल उनकी सेवा की। उस बीच में वो साधु लोग और अपनी आगे की यात्रा में कहीं आगे निकल गए, मैं अकेला रह गया वहाँ। तो फिर मैंने आगे का मार्ग ये चुना कि मैं आगे इसी साधना की राह पे जाऊंगा, और मैंने अपने घर बार को पीछे वैसे ही छोड़ दिया मैंने। घर पे बिना बताए भाग गए आप? अच्छा, साधुओं के पीछे? पीछे पीछे चला गया मैं, हम्म, वहाँ उनके साथ में। उनके कपड़े धोना, खाना बनाता हूँ। अच्छा, साधुओं के कपड़े धोना और खाना बनाना में सहयोग। हम्म, लकड़ी लेके आता हूँ जंगल से, उनको देख। क्यों आप इनके साथ आ गए हैं? अच्छे लगते हैं मेरे को लोग। अच्छे लगते हैं लोग। इनमें से किसी साधु से आपकी दोस्ती हो गई है कि ज़्यादा, जिससे ज़्यादा करीबी हो? 6-7 लोग हैं, हम्म, 6-7 लोग हैं। हम्म। शायद नहीं गया मैं घर, अच्छा, फिर क्या किया आप? घर पे नहीं गया मैं। आप क्या कर रहे हैं फिर? यही पहाड़ों पे भटक रहा हूँ, पहाड़ों पे पहाड़ों भटक। पे ही हूँ। हाँ, आप भी भिक्षु बन गए हैं। पहाड़ों पे भटक रहा हूँ। उनमें से किसी को गुरु बनाया क्या आपने? नहीं, कोई गुरु नहीं बना, कोई नहीं बन पाया। पता नहीं, चले गए लोग। पहाड़ों पर भटकता रहा। तो कितने दिन भटकते रहे आप? हमेशा इधर ही रहे, घर नहीं गए लौट के कभी? नहीं गया मैं। गुफा में अंदर जाकर देखें क्या वहाँ लोग हैं? जी, नहीं है। कोई नहीं है। ठीक है। और जो बर्फ़ है गुफा में, गुफा के अंदर भी बर्फ़ आ गई है, वो सिर्फ सामने ही है, अंदर तो नहीं है बर्फ़? हाँ, माने अंदर पानी वानी घुसने का कोई चांस नहीं है। ठीक है। और गुफा सामने चौड़ी है, पीछे सकरी है, ऐसा बोल रहे हैं आप? ऐसे ही है? हाँ, ये रहते हैं। वहीं रहते हैं, उस गुफा में रहते हैं आप? अच्छा, ठीक है। ऐसा लगता है। हाँ, सब रहते थे, वो लोग चले गए हैं। उनकी ज़रूरत का सामान आप लाते ले जाते थे। एक तरह का सेवा भी करते थे आप उनकी, ऐसा कह लो। अब वो लोग सब नीचे चले गए या ऊपर पहाड़ में चले गए हैं? ऊपर चले गए लोग। सब ऊपर चले गए हैं। मैं कहाँ जाऊँ सोच रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। अकेला। उन साधुओं के कान में बाला वाला है? नहीं है। दिखती रहा। ठीक है। और सिर घुटा है तो दाढ़ी मूछ सब साफ है उनके? हाँ, ठीक है। और कपड़े भगवा हैं? कपड़ा भगवा है, ठीक है। उनके साथ आप हो, वहाँ पे कितने लोग दिख रहे हैं साधु? 5-6 लोग होंगे। 5-6 हैं, ठीक है। उनमें कोई गुरु जैसा भी है क्या? लकड़ी लिया हुआ है। लकड़ी लिया हुआ एक आदमी है। ठीक है। ये जो साधुगण हैं, इनमें से कोई भी क्या वर्तमान जीवन में मौजूद है आपके आसपास? कोई नहीं। ठीक है। क्या बोल रहे हैं आपको जाते समय? आपसे क्या बात हो रही है? सब एक लाइन से चले आ रहे हैं पहाड़ में ऊपर? मैं छोड़ गया यहीं पे। आप यहीं पे नहीं जा रहे हैं वहाँ पहाड़ पे? आपको कहा लौट जाओ कि रुको? क्या कहा आपको? निकल गए सब यहीं से, कुछ नहीं कहा। यहीं रुको कहते हैं। अच्छा, आपसे कहा यहीं रुको? यहीं रुको तो हाँ। मेरे को अकेले छोड़ गए लोग। और लोग सब पहाड़ पे चले गए हैं ऊपर। इनमें से कोई भी साधु वर्तमान जीवन में कहीं किसी रूप में आपके आसपास है?
मेरे एक पुराने बॉस। हाँ। अच्छा, एक साधु यहाँ पे ऐसा है जो आपका पुराना बॉस है। ठीक है, और भी कोई साधु है, चेक करो। नहीं, हम्म। एक ही दिख रहा है। हम्म। ठीक है। पूजा पाठ। अच्छा, वो जो वर्तमान जीवन के जो बॉस के रूप में जो दिख रहे हैं साधु, हाँ, तो ये बॉस जो है धार्मिक बहुत व्यक्ति है। धार्मिक। आपसे प्रेम है उसको। बहुत हम्म। बहुत चाहते मेरे को। हम्म। तो आगे जा कर के फिर मैं नीचे तलहटी में आकर के किसी गुफा में कुछ साधुओं के साथ में मैं वहाँ पे रहता था, साधना करता था। और अपने अंतिम समय तक फिर मैं उसी गुफा में ही रहा मैं, और और साधना करते रहे। साधना करता रहा। और बाकी मेरे साथ के जो 2 साधु थे वो समय के साथ में अपना आगे निकल गए थे। फिर मैं अकेला रह गया था, और करीब 70-75 साल की कुछ उम्र रही होगी जब मैंने वो शरीर उस वक्त उसमें मैंने छोड़ा था। एक बड़ी गुफा इन्होंने देखी थी, बड़ी गुफा थी अच्छी खासी, और सामने से बहुत चौड़ी थी, अंदर जाके सक्रिय हो गई थी, लेकिन सक्रिय होने के बावजूद वो लगभग 20-25 फीट की थी अंदर भी। तो वो गुफा में ये रहते थे। ये गुफा, वो गुफा में ऐसे स्टेप्स बने हुए थे साधुओं के ध्यान करने के लिए। तो जो साधु लोग इनको लेके आए थे गांव से, वो साधुओं के साथ, वो साधु वहाँ बैठ के अलग अलग स्टेप्स में साधना करते थे, जी ध्यान जी साधना। जी। और गुफा की ज़मीन सूखी है। ठीक है, ज़मीन में पैर रखते समय क्या महसूस होता है? क्या वो मिट्टी है या पत्थर वगैरह है? वो पथरीली। पथरीली है। हाँ, आप हाँ हाँ, बता दीजिए। अंदर भी बर्फ दिख रही है अभी तो। हाँ, मतलब ऊपर छत खुली हुई है, कहीं से अंदर पानी या बर्फ आता है, या पानी आता होगा अंदर। कुछ कुछ पैचेस हैं क्या बर्फ के? स्टेप टाइप का दिख रहा है। स्टेप टाइप का दिख रहा है। अच्छा, स्टेप में बर्फ जमी है, ऐसा कह रहे हैं? तो ऊपर जाने के लिए स्टेप स्टेप स्टेप्स ऊपर जाने के लिए है, वो मिट्टी वाले हैं, पथरीली है पूरा। पथरीली है। हाँ पथरीला पहाड़। हाँ हाँ। और जो पैर रखते हैं तो आपको मिट्टी का एहसास होता है, नीचे पत्थर का, पथरीला है पूरा, पथरीला। पथरीला का ही एहसास है। अंदर स्टेप बने हैं। अलग अलग जगह बैठ सकते हैं कोई। हाँ, आप नीचे से देख रहे हैं कि स्टेप्स बने हैं, और जा जा के लोग माने बैठने के स्थान पर पहुंचने के लिए स्टेप्स हैं, ये कह रहे हैं। बैठने के स्टेप्स हैं ऐसे, अच्छा, बैठने के स्टेप्स हैं, चबूतरे टाइप के। चबूतरे जैसे। हाँ हाँ। तो ये जो है ऊपर की ओर जाते हुए बने हैं कि चारों तरफ बने हुए हैं? एक ही जगह बने हैं क्या? बड़ी गुफा है ना। हाँ हाँ ऊपर नीचे जैसी जगह बनी है। हाँ ऊपर नीचे पहाड़ है, हाँ हाँ हाँ, स्टेप बने हुए हैं। स्टेप बने हुए हैं। ठीक है। और इस स्टेप में ऐसा लगता है क्या देख के कि इसको देख के ऐसा लगता है क्या यहाँ बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं या बैठते होंगे? बैठते होंगे, लगता है बैठते होंगे। ठीक है। मामला यह है कि उस तिब्बती गांव में इन्होंने वो अपना घर देखा जो पत्थरों से बना रहता है घर, उस तरह का घर भी देखा। अपनी माँ को देखा। माँ कौन है? माँ इस जीवन की माँ है। हाँ, इस जीवन की माँ है। और नानी कौन है? नानी बेटी के रूप में है। नानी भी थी इनकी, सुंदर सी नानी वहाँ पे, और वो 70-1 साल की दिख रही थी इनको, लेकिन इन्होंने पाया कि वो नानी आज इनके पास बेटी के रूप में उपलब्ध है। और भी मेंबर मिले थे? बहन थी जो दामाद के रूप में शायद। नहीं, बहन दामाद नहीं है। नहीं। आपके जो दामाद के रूप में थे वो एक साधु थे। अच्छा, एक ओके। साधु आपके साथ, तिब्बती साधु एक था एक। तिब्बती साहब तो वो इस जीवन दामाद के रूप में। वो इस जीवन में दामाद मिल गया। और इनकी जो बहन है वो अभी भाभी है वर्तमान में। और माँ और बहन बहुत प्रेम करते थे इनसे। और माँ अभी माँ है, बहन अभी भाभी है, पिताजी अभी इनके बड़े भाई बन गए हैं। जी। ये जो माँ दिख रही है आपको, 30-35 साल की उम्र दिख रही है आपकी, माँ ही लगती है। वर्तमान माँ है। ठीक है। और ये बहन को देखो, जो 15 से 20 साल के बीच की बहन आपको लग रही है, शायद भाभी। भाभी है शायद। हाँ, ठीक है। तो पिताजी को देखो, रंग बिरंगे के कपड़े पहने हुए हैं। रंग बिरंगे कपड़े टाइप के। हाँ हाँ, पिता रंग बिरंगे कपड़े में हैं। ठीक है। पिताजी क्या वर्तमान जीवन में
ये पिताजी कहीं मेरा किस रूप भाई। में हैं? ये पिताजी भाई है? बेटी आपकी है क्या वहाँ किसी भी रूप में? कौन है वो? शायद हाँ हाँ, कौन है? माँ की माँ है शायद, नानी। नानी। नानी है अभी आपकी। नानी। ये नानी जो है वर्तमान में बेटी है आपकी। वो जो तिब्बती व्यक्ति बैठा है आपके साथ, उसको देखो जाएगा कौन है? ये कौन है? दामाद लगता है। आपका दामाद है अभी, ठीक है। पिताजी बड़े भाई बन के आए हैं, थोड़ा नाराज रहते होंगे, इनसे खींचे खींचे रहते होंगे, और माँ तो पकड़ के रखती होगी, छोड़ती नहीं होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। और जल्दी भरोसा भी नहीं करती रही होगी माँ इनके ऊपर ना, क्योंकि ये पीछे बचपन में बिना माँ को बताए भाग गए थे, जी। और पिताजी को भी नहीं बताया था और बहन को भी नहीं बताया था। तो ये जो घर के जो लोग रहते हैं ना, जिनको आपके साथ जिनका रिलेशन है और आप उनके साथ जो बर्ताव करते हो, तो उससे संबंधित बर्ताव नेक्स्ट लाइफ में आप उनका पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ जो है इनकी तरफ बहुत केयरफुली रहती होगी, खास ध्यान देती होगी, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इस तरह की चीज़ें। पिताजी भी जो बड़े भाई हैं वो भी बहुत काफ़ी नज़र पकड़ रखते रहे होंगे आपके ऊपर, जी। ऐसा मैं सोचता हूँ। कैसा है जी। आपका? नहीं, बिल्कुल सही है। क्योंकि इस जीवन में थोड़ा सा मेरा स्वभाव बचपन में थोड़ा सा शरारती और वैसा रहा, तो सबकी नज़र रहती थी हाँ कि कहीं कुछ गलत नहीं करे, कहीं कुछ ऐसा नहीं करे। और हाँ उसी कंट्रोल की वजह से ही आज मेरा जीवन एक जो है एक अच्छे स्तर पे पहुंचा हुआ है। और माँ भी कंट्रोल करती थी खास? माँ तो ध्यान रखती ही थी। हाँ माँ पिताजी दोनों ही मेरा हाँ, विशेष ध्यान रखते थे, विशेष ध्यान रखते थे। एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखते थे मेरे को। हाँ, तो ये जो है इस तरह से इनका जीवन वहाँ बीत रहा था। इनका अपने आप आकर्षण था साधुओं को। भिक्षु आते थे ना, जो बौद्ध भिक्षु आते थे, गांव में आते थे, वो लोगों से मिलते थे, परंपरा के मुताबिक वो लोग गांव वालों से मिल के जो दान दहेज उनको मिलता होगा वो लेके चले जाते थे, जो भी जैसा भी रहा होगा वो सिस्टम। तो लोग आते थे जब, तो इनको बड़ा आकर्षण होता था, ये दौड़ के उनके पीछे जाया करते थे साधुओं के, भिक्षुओं के। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ये चले गए बौद्ध भिक्षुओं के पीछे, और पूरा ही चले गए। ना माँ को बताया, ना पिताजी को बताया, ना बहन को बताया, ना नानी को बताया। नानी भी जीवित थी, लेकिन नानी को भी नहीं बताया। तो नानी को भी लगेगा ना इनको पकड़ के रखा जाए। तो ये चले गए उस तरफ साधुओं के साथ, वो गुफा में रह के साधना करने लगे। साधुओं के साथ कुछ दिन रहे, फिर साधुओं को लगा कि उनकी आगे की यात्रा है, वो पहाड़ों में चले गए। पहाड़ों में ऊपर गए तो साधुओं ने उनसे कहा कि अब तुम इधर ही रहो, उधर तुम्हारे लायक काम नहीं है। तो वो इधर ही रहे। तो इनको घर जाना था, तो घर भी नहीं गए। इन्होंने सोचा कि अब घर क्या जाना है, यहीं साधना करो। इस तरह से ये एक इंडियन साधु के संपर्क में भी आए, जो दाढ़ी वाला। वहाँ तो सब सिर घुटे वाले साधु थे, ये खुद भी सिर घुटे वाले थे, लेकिन इंडियन साधु से इनकी एक संपर्क बना था इनका। ये साधु लोग हैं कुछ आसपास। हाँ हाँ एक दो लोग दिख रहे हैं, हाँ। उन्हीं के साथ में रहना होता है। अच्छा, उन्हें साधुओं के साथ रहते हैं। बस आसपास तो कोई दिखता नहीं। ठीक है। ध्यान करते हैं कि कोई खास मंत्र जाप, कोई चैंटिंग? नहीं। क्या है पद्धति आपकी साधुओं के साथ? किस तरह का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, क्या करते हैं? ध्यान साथ नहीं करते वो तो। साधना ध्यान ही करते हैं। ठीक है। आप भी ध्यान करते हो उनके साथ? साथ में। ठीक है। ये साधु लोग जो आपके साथ हैं, जिनके साथ आजकल आप रहने लगे हो, ये लोग तिब्बती हैं? कौन से साधु हैं लोग, कैसे साधु हैं? नीचे ही रहते हैं। जी, नीचे तलहटी में रहते हैं लोग। नीचे की तलहटी में रहते हैं, पहाड़ के नीचे। ऊपर वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, वो साधु नहीं है। ठीक है। तो ये नीचे में रहते हैं साधु लोग, क्या देखने में तिब्बती हैं शक्ल सूरत, कि इंडियन टाइप दिखते हैं?
ये चाइनीज़ टाइप दिखते हैं, सादे लोग हैं, हैं इंडियन टाइप ही है। इंडियन टाइप है। दाढ़ी मूछ है इनकी, जटाएं हैं, एक की है, एक की जटा है, एक की है दाढ़ी, दाढ़ी भी है, एक की दाढ़ी कुछ, एक सादा है, एक बिना दाढ़ी का है। दाढ़ी का। सिर घुटा है, हाँ मेरे जैसे ही अच्छा सिर घुटा है। सिर घुटा वाला है। वो सिर घुटा वाला तिब्बती है क्या? पहाड़ी है। पहाड़ी व्यक्ति है वो भी, सिर घुटा वाला। माने एक महात्मा के साथ आप 2 तिब्बती लोग घुस गए हैं, ऐसा कुछ है? ऐसे ही है, और भी लोग हैं कि आप ही 3 लोग हैं? अभी 3 लोग। 3 ही लोग हैं, ठीक है। और फिर इस तरह से इन्होंने वहाँ पर साधनाएं अपनी जारी रखी और आखिरी तक साधना करते रहे। 75 के आसपास की उम्र थी जब इन्होंने ये शरीर छोड़ा था। तिब्बती युवक के रूप में ये शरीर छोड़ा था। अब इनका सवाल यही था कि इनको क्या इनका लाइफ पर्पस है, इनको स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने का एक भाव है, स्पिरिचुअल हो जाने का भाव है, तो वो एक भाव था, उसको समझना था, क्योंकि अभी तक उस गतिविधि तो उस तरह की शुरू नहीं किया था इन्होंने। तो इनको लग रहा था कहीं देर ना हो जाए तो वो भी समझ लिया जाए। तो वो समझ गए हैं आप, क्लियर समझ में आ रहा है। जी और ये समझ में आ रहा है कि आपके इस जीवन में कई बार आपको अकेलापन लगता रहा होगा, जी जी। सूनापन लगता रहा नहीं होगा। बिल्कुल लगता रहा है। और इस जीवन में माता पिता की कमी बहुत खलती रही है। बड़ी उनके साथ में रहने की इच्छा होती थी, हाँ पर समय परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती थी कि काम की वजह से मेरे को बाहर रहना पड़ता था, तो उन लोगों के साथ में समय इस जीवन में भी बिताने को मेरे को बहुत कम मिलता था। हाँ तो वो कमी एक हमेशा रही है मेरे को इस जीवन में भी, कि माँ पिता का मतलब आशीर्वाद तो भरपूर मिलता था, पर उनका साथ उनका साथ नहीं नहीं मिल मिला। पाता, नहीं मिला। और वो जो है ना, जिस हिसाब से ये जीवन जी के आए हैं, करीब करीब सोचिए 15-17 साल की उम्र में ये चले गए थे साधुओं के पीछे, और 70-75 साल तक जीते रहे। तो माने कम से कम करीब करीब 60 साल का जीवन एकाकी बिताया है। जो आदमी एकाकी जीवन 60 साल जिएगा, निश्चित रूप से वो इधर आके उसको बहुत ज़्यादा घुलने मिलने में रुचि नहीं रहेगी, वो अकेलापन भी महसूस करेगा और बहुत ज़्यादा लोगों से तालमेल भी नहीं बिठाएगा, तालमेल की कमी रही होगी। और ये इस शरीर में ये पक्का आएगा ऐसा जी, मेरे को जी। मेरा अनुभव कहता है। जी तो मित्रों, आज इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ एक सवाल जो आपसे पूछना था वो रह गया है। तो पहला सवाल, आपको ये सेशन कितनी देर का लगा था और कितनी देर का हुआ? सेशन तो मेरे को ऐसा रहा कि कुछ आधे पौन घंटे का हुआ होगा करके, और सेशन सारा 4 घंटा चला है। तो नहीं पता चला कि समय कितना निकल जाता है। जी। और प्रक्रिया सरल लगी सब और आपको? प्रक्रिया सब सरल थी, काफ़ी अच्छा था। पहले भी काफ़ी ने समझाया इस सिस्टम के बारे, मतलब PLR के बारे में सब चीज़ें पूरा काफ़ी विस्तृत जानकारी दी उनने। और उसके बाद ये प्रोसीजर चालू किया, तो काफ़ी सरल और काफ़ी अच्छा है। और क्या राय है आपकी फिर इस प्रक्रिया के बारे में? नहीं, कराना चाहिए लोगों को अपने। अगर कुछ मतलब कुछ सवालों के अगर जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो कई बार जवाब पिछले जीवन के में छुपे रहते हैं। तो अगर वो PLR थ्रू अगर वहाँ जा कर के अपने को कुछ अगर समझ में आ जाए, तो आगे के लिए आपका मार्ग जो है क्लियर हो जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ मित्रों कि अगर आपको परमात्मा मौका दे, अगर मौका दे, कम से कम 3 से 4 बार PLR करना चाहिए, जिससे आपका जीवन नाटक है, ड्रामा है, लीला है, ये आपको पूरा क्लियर हो जाता है। एकदम आप समझ जाते हैं कि संसार सिर्फ एक ड्रामा है, सपना है। और फिर वो जो जिस तरह से जी रहे होते हैं ना, सपना में भी आप बहुत अपना मान के जी रहे होते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। ये तो हमने देखा है। तो साधकों के लिए, स्पिरिचुअल लोगों के लिए ये ख़ास तरह की चीज़ है। ठीक है मित्रों, तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार किसी नई कहानी के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।